It is by the study of the Word of God परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा we grow into maturity. हम बढ़ते चले जाते हैं. It's pretty simple. No parent like their children to continue to be infant. कोई भी माँ बाप ये पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे जो है वो बाल अवस्था में सदा उसी समझ में बने रहे. When children are born, जब बच्चे पैदा होते हैं cute. वो बड़े प्यारे लगते You know, हैं. as they grow up a little bit, they're very cute. जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं और प्यारे लगने लगते हैं. But if they don't grow into maturity, into full age, मगर यदि वो अपनी सारी उम्र में बढ़ते ना चले जाए, then that very cuteness will turn into tears. और वो बच्चों की तरह ही हरकत करते रहे तो तब वो बड़ा सुंदर नहीं लगता है मगर बुरा लगता है. One of the things that I believe that God really desires for each one of us एक चीज जो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सबके विषय में इच्छा करता है is that we all grow into the stature of Jesus Christ. कि हम सब यीशु मसीह की खूबसूरती में ढलते और बढ़ते और बनते चले जाएं. That we all come to that maturity. हम सब उस वरिष्ठता में आने पाए. That we all come to that place of honor that God designed for us. हम सब वो आदर के स्थान में पहुंचने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार You किया. know, every promises in Christ are in yes and amen for us. हर एक वाचाएं जो यीशु मसीह में है वो हमारे लिए हाँ और आमीन Those पूरी करती promises है. are not just to impact our external life, वो वाचाएं जो है वो सिर्फ हमारे बाहरी जीवन पर प्रभाव लाने के लिए नहीं है. meaning to provide you healing and provision and blessings and job. वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी चंगाई के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी नौकरी के लिए लाभ का कारण बने. But the Lord has designed every promise so that we may mature into the nature of God. मगर परमेश्वर ने हर एक प्रतिज्ञाओं को कुछ इस रीति से हमारे लिए रखा है कि हम परमेश्वर की खूबसूरती में बढ़ते चले जाएं. When Peter was writing to the church, जब पतरस कलीसिया को लिख रहा था, he said, by these exceeding great promises, we have become the partaker of the divine nature of God. परमेश्वर की ये महान वाचाओं के द्वारा हम परमेश्वर के अलौकिक स्वभाव के सहभागी हो गए. Isn't it amazing that the Bible says, by the exceeding great promises, we have been made partakers in the divine nature of God. ये क्या बड़ा सुंदर नहीं क्या जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की महान अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के उस स्वभाव में भागीदारी बनाए गए हैं. So you and I need to understand that the promise has a purpose. तो आपको मुझको ये जानना जरूरी है कि वाचाओं का कुछ उद्देश्य है. Promise is not just to make you happy. वाचा सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं है. Promise is not just to supply your need. वाचा सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करने के Promise लिए. is not just to wipe your tears and make you feel good. वाचाएं सिर्फ आपके आंसू पोंछने के लिए और आपको अच्छा लगने के लिए नहीं है. Neither promise is just to make you special. वाचा आपको विशेष बनाने के लिए नहीं है. But promise should produce the nature of Christ. मगर वाचा जो है वो अंत में मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन से प्रकट करना. If the promise is not producing the character of Christ, यदि वाचा मसीह के चरित्र को हमारे जीवन से प्रकट नहीं करता then है, you have chosen to live, you know, in the minimum of God's grace. तब हमने परमेश्वर के अनुग्रह के बिल्कुल निचले स्तर पर जीना सीखा है. It's like a father gave a Cadbury to his son, ये इसकी तरह है जैसे मानो पिता ने अपने बच्चे को एक कैडबरी दिया है and what son did was he kept the wrapper and threw the chocolate. और बच्चे ने क्या किया मालूम, वो उसके ऊपर का कागज का कवर रख लिया और चॉकलेट को फेंक दिया. Nobody of us does that in right mind. हम में कोई भी सही दिमाग में ऐसा काम नहीं करता है. Satan will tell, take the blessings but throw the character. शैतान वही कहता है हमसे कि ऊपर का जो कागज है उस तरीके की आशीष सिर्फ रख ले और चरित्र को फेंक दे. Character will be attacked. चरित्र जो है उस पर वार होगा. Satan will not want you to mature in character. शैतान चाहता नहीं कि हम चरित्र में बढ़ते जाएं. As a pastor, he attacks me. पास्टर होने के नाते वो मुझ पर वार करता है. As a leader, he will attack you. अगुवे होने के नाते वो आप पर वार करता है. As a minister, he will attack you. और सेवक होने के नाते वो आप पर As वार a church, करता he है. will attack you. मसीह की कलीसिया होने के नाते वो आप See, पर we वार are करता है. always under attack. हम हर समय उसके वार के And तहत the हैं. attack is on your character. और वो वार जो है ना वो हमारे चरित्र पर होता है. He is never against your testimonies. वो आपकी गवाहियों के विरोध नहीं खड़ा है.
is against your character. वो आपके चरित्र के विरोध है। Because if he can destroy you in your character, क्योंकि यदि वो आपके चरित्र में आपको खराब कर दे, then he can destroy your testimony. तो वो आपकी गवाही को खराब कर सकता Then है, he can destroy your influence. वो आपके प्रभाव को खराब Then कर he can सकता है। destroy everything that you have ever want to do in the Lord. हर एक वो चीजें जो आपके पास है और जो प्रभु में आप करना चाहते हैं, वो सबको वो बर्बाद कर सकता है। Lately, I have experienced in my life मैंने अपने जीवन में अनुभव से इस बात को पाया है, everything that enemy ever does for you हर एक वो चीज है जो शत्रु हमारे लिए करता है, is with one intention to pull you down in your character. वो सारी बातें एक ही लक्ष्य से वो करता है कि वो चरित्र में हमें नीचे गिरा दे। So if he discourages you, यदि वो आपको निराश करता है, what would you do? तो आप क्या करोगे? You will stop talking to other people. आप दूसरे लोगों से बात करना बंद करोगे, You will isolate yourself. वो अपने आप को अकेला कर दोगे, You will feel very sorry about आप yourself. अपने आप के लिए बड़ी सॉरी को फील And करोगे, you will not go helping out anybody else. आप किसी और की मदद करने नहीं Why? चाहोगे। Because you are isolated in your own problems. क्यों? क्योंकि आप अपनी खुद की समस्या में अकेले फंसे पड़े हैं। But your character is generous. मगर आपका चरित्र से आप है ना बड़े उदार मन वाले हैं, But you are not able to walk in that generosity because you are feeling depressed. आप उस उदारता में इस कारण जी नहीं पा रहे क्योंकि आप निराशा में पड़े हुए हैं। You're understanding? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा Like हूं? you become angry at something. आप किसी बात पर क्रोधित हो। Now it's not your natural Christian life to accuse anybody. अभी आपका मसीही जीवन ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर दोष लगाए या विरुद्ध में उंगली It's उठाएं। not your natural DNA to curse anybody. आपका स्वाभाविक डीएनए ऐसा नहीं कि आप किसी को श्राप दें। In other words, when you were born physically, दूसरे शब्दों में यदि बोला जाए तो जब आप देह में शरीर में आप पैदा हुए, you were born stingy. तब आप कंजूस पैदा हुए। But when you were born again, मगर जब आपने नया जन्म प्राप्त किया, you were born again in the DNA of your heavenly Father. तब आप स्वर्गीय पिता के डीएनए को पाकर पैदा हुए And what happens हैं। is that DNA causes you to be generous. और वो डीएनए जो है परमेश्वर का, वो आपको उदारता देता है। So what really happens? तो क्या हो रहा है? Now for you to be stingy, you have to choose to become stingy. अब आपको कंजूस होने के लिए चुनना पड़ेगा कि मैं कंजूस Because हूं। your natural inclination is to help. इसलिए क्योंकि अब स्वभाव से आप मददगार बन गए हैं। Once you have become a Christian, अब आप मसीही बनने के बाद, not religiously, मैं धार्मिक तौर की बात नहीं कर रहा, experientially by becoming born again. अनुभव के द्वारा नया जन्म प्राप्त किए हुए मसीह की बात कर रहा Now you need to know that every promise of God has a purpose to develop you into the character of Christ. अब आपको ये जानना है कि हर एक प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की इसलिए है कि हम उसके चरित्र में बढ़ते चले जाएं। Now if we have to grow, और अब यदि हम बढ़ना चाहते हैं, one of the first thing that we must study in the word is this, एक प्रथम बात हमको वचन में अध्ययन करना है, वो ये है, is the righteousness that comes from God. धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से आती है, The promise that comes from God. प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की ओर से आती है। Righteousness is very important. धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। Today with the help of God, we are going to go into it. आज परमेश्वर की सहायता से हम उसकी गहराइयों को देखें। I will need your help to help me read Bible. मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें बाइबल पढ़ने में, I have English Bible. Somebody can help me read it in Hindi as well. और यहाँ इंग्लिश बाइबल है, कोई हिंदी में भी पढ़ने में सहायता कर सकते We are going to open our Bibles to book of Hebrews chapter 5, हम इब्रानी की किताब इसके 5वें अध्याय को खोलेंगे verse number 12, 13 and 14. और इसके 12 से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। Amen. आमीन। You see, it's beautifully written here. आपको मालूम यहाँ बड़ा सुंदर रीति से लिखा हुआ है।
While Apostle Paul is writing to the church of Hebrews, जब पौलुस प्रेरित इब्रानी की कलीसिया को लिखता है, he says this thing beautifully. ये बातें बड़ी सुंदर रीति से वो He रखता says, है। for though by this time you ought to be teachers, ये समय तक आपको तो शिक्षक बन जाना चाहिए but you था, still need somebody to teach you. मगर आपको अभी भी कोई चाहिए कि आपको सिखाए। That means he's saying that by the time you needed to be mature, you're still immature. इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि वो ये कह रहा कि अब तक आपको वरिष्ठ बन जाना चाहिए था, मगर अभी भी आप बालकों के समान And व्यवहार he's करते saying, हो। why are you immature? और वो कहता है कि क्यों आप बच्चों के समान से Because you only drink milk. इसलिए क्योंकि आप सिर्फ दूध पीते You're रहते not हो, eating solid food. आप ठोस आहार नहीं खा रहे। Then he says, फिर वो ये कहता है, you see, in verse number 13, he says, for everyone who partakes only of the milk is unskilled in the word of righteousness. हर एक वो जो सिर्फ दूध पीता है वो धार्मिकता के कामों में अभी तक तैयार नहीं है। What is he saying? वो क्या कह रहा है? If you don't understand righteousness, यदि आप धार्मिकता को नहीं समझते हैं, Bible is saying you're a baby. आप बच्चे हैं, बाइबल कहती है। What is he saying? क्या कहता है? You're still a baby who drinks milk. आप अभी भी बच्चे हैं जो दूध पीने वाला है। He says you're not mature. अभी तक आप बड़े नहीं हुए। You still belong to the family, आप परिवार में जरूर है, but you're baby. मगर छोटे बच्चे के नहीं है। You see, in the family, परिवार में who is the baby? कौन है बच्चा? Baby is somebody who always is selfish. बच्चा वो है जो हमेशा खुद गर्ज है। परिवार में बच्चा वो है। Baby is somebody who will say, I need now and I need first. बच्चा वो है जो बोलेगा मुझे अभी चाहिए और मुझे सबसे पहले चाहिए। Baby is somebody who will say, you know, I don't care for others. As long as I get, I am happy. बच्चा वो है जो कहता मुझे दूसरे की कोई परवाह नहीं, मेरे को मिल गया मैं खुश हूं बस। Baby is somebody who is only living for himself. बच्चा वो है जो सिर्फ खुद के लिए जीता है, Never takes care of anybody else. किसी और की चिंता नहीं करता। You know, babies don't pay other people's bill. आपको मालूम बच्चे जो होते हैं वो बिल नहीं भरते, They only enjoy benefits. वो सिर्फ लाभ का मजा लेते हैं। You do it for me. आप मेरे लिए करो, So when I am tired, you lift me up. जब मैं थका हूं आप गोद में उठाओ। So who is the baby? कौन बच्चा है? Who is always dependent on pastor's prayer. जो हमेशा पास्टर की प्रार्थना पर निर्भर है। Who is the baby? कौन है Who is बच्चा? always dependent on somebody else's prayer. जो हमेशा किसी और की प्रार्थना पर निर्भर है। They have not cultivated their prayer life and they don't have enough access with God in their walk with God where they can ask whatever they want. उन लोगों ने प्रार्थना की उन आदतों को अपने जीवन में बढ़ाया नहीं है, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहराई में नहीं लाया। हमेशा वो ये चाहते हैं कोई ना कोई दूसरा मेरे लिए प्रार्थना करे। Who is a baby? कौन है बच्चा? The one who does not cook, he only eats. जो खाना पकाना नहीं जानता है, सिर्फ खाना जानता है। That means इसका मतलब they will never study the word of God for themselves. वो खुद अपने आप के लिए बाइबल का अध्ययन नहीं करते They हैं, will only take ready-made messages. वो हमेशा तैयार वचन पास्टर से लेते हैं। Pastor, you teach me? पास्टर आप सिखाइए, YouTube message? यूट्यूब में से This message? ये मैसेज, That message? वो But मैसेज, they will never get into the word of God and spend time studying the word. मगर वो खुद बाइबल खोलकर समय नहीं बिताते हैं वचन का अध्ययन करने में। Who is a baby? कौन है बच्चा? Who doesn't know how to clean himself. जिसको मालूम नहीं खुद को कैसे साफ करे। He'll always make mess with his diapers. वो हमेशा अपने डायपर को गंदा करके पड़े रहते हैं, Smell bad गंदी बदबू करते हैं and let other people clean him. और दूसरे उसको साफ करते हैं। What am I saying? क्या मैं कहना There चाह are रहा हूं? people who are always in emotional problems. कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा इमोशनल प्रॉब्लम में They are रहते हैं। cry babies in the church. हमेशा चर्च में रुतुड़ू रहते हो, They want everything. वो सब चाहते हैं। Somebody did something, they have a problem. किसी ने कुछ किया वो उसको समस्या है, Somebody said something, they have a problem. किसी ने बोला उसको समस्या है, Somebody did not do something, they have a problem. किसी ने कुछ नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, Somebody did not say anything, they have a problem. किसी ने कुछ नहीं बोला तो भी समस्या What's है। wrong with them? क्या है प्रॉब्लम? Baby. बच्चे हैं। आप में से कितनों को मालूम है जब बच्चे थक जाते तो रोते? When children get tired, you know what they do? They'll start crying unnecessary.
बच्चे जब थक जाते हैं तो बेकार कर रोते हैं, फालतू का। Every parent in this room knows this. हर एक माँ बाप इस कमरे में जानते हैं इस बात। They'll be playing nicely. वो अच्छा खेल रहे हैं, Suddenly start crying. अचानक से रोएंगे And they'll cry so messy. और बहुत ही भयंकर रोएंगे। I mean, they have nothing to do if daddy is busy, mummy is busy, they are doing something important, they don't care. वो मम्मी पापा बिजी है, कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मेरे को कोई परवाह नहीं है, They'll just cry. वो बस रोएंगे। You know, some people in church are like that. चर्च में भी कुछ लोग ऐसे हैं, They are called cry babies. वो उनको रोतुड़ू बच्चे बोलते हैं, They only keep crying. वो सिर्फ रोते रहते हैं। Pastor, this happened in my work. पास्टर मेरे काम में ये हुआ, This happened in my home. ये मेरे घर में हुआ, This happened in my neighbor. ये मेरे पड़ोस में हुआ। Constantly trying to make feel good. लगातार इसी कोशिश में लगे गए कि मुझे कैसा अच्छा लगेगा, मुझे कैसा अच्छा। They hear somebody's testimony. वो किसी की गवाही सुनते हैं, God did something amazing. प्रभु ने अद्भुत किया, इधर वो भी सुन के रोते हैं, मेरे साथ नहीं किया. मेरे साथ नहीं किया। The Bible says, बाइबल ये कहती है, as long as you're drinking milk, जब तक तू दूध पीता रहेगा, your mentality will not change. तेरा दिमाग कभी भी विकसित नहीं होने Your पाएगा, behavior will not change. स्वभाव बदलने नहीं So I begin to look into the Word of God. What diet is needed for me to change? तब मैं प्रभु के वचन में इन बातों को लेकर अध्ययन करने लगा कि किस प्रकार का भोजन मेरे लिए जरूरी है बदलाव के लिए। See, as a parent, you have to know what to feed your child at what time. माता पिता होने के नाते हमें पता है कि बच्चे की किस उम्र में किस प्रकार का भोजन हमें उसे खिलाना है। Exactly like that. उसी तरीके से As a pastor, पास्टर होने you के नाते have to learn from God and from other senior pastors what to feed to your church at time. आपको परमेश्वर से सीखना है और दूसरे वरिष्ठ पासवानों से सीखना है कि अपनी कलीसिया को किस समय में क्या भोजन खिलाना So I have been studying. तो मैं इसका अध्ययन करने लगा। As an evangelist, it was wonderful, just preach 5 messages and everything is fine. स्वार्थ प्रचारक होने के नाते बड़ा सुंदर था, 5 में से सब जगह प्रचार करो, बढ़िया। Healings, miracles, signs, wonders, prayer, testimonies, fantastic. चंगाई, अद्भुत काम, गवाहियां, सब बहुत बढ़िया। But then God made me pastor. फिर प्रभु ने मुझे सेवक पास्टर बनाया। I didn't know now that every time somebody will be crying. अब मुझे नहीं मालूम था कि हर समय कोई ना कोई रोता हुआ आएगा। Like you teach them Sunday morning, आप संडे की सुबह सिखाओ, Sunday evening they start crying. संडे शाम को ही रोते हैं वो। What happened here? क्या हुआ? Everything I taught morning हर एक चीज जो सुबह सिखाई is gone. सब बेकार। Do you know with children you have to repeat things? आपको मालूम बच्चों के साथ उनको सिखाने में आपको बार बार चीजें रिपीट करना पड़ता है। Repetition is not wrong. It is needed for children. बार बार एक ही बात को उनको बताना गलत नहीं है, बच्चों के लिए वो जरूरी है। But what if I go to brother and tell him one thing all the time? मगर क्या यदि मैं ब्रदर के पास जाऊं और एक बात उनको हमेशा बोलता रहूं, एक ही बात, Now what will happen? अब क्या होगा? He'll get very upset. वो निराश हो जाएंगे। Correct. सच है। Why? Because that's not the conversation adults should have. क्यों? क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातें इस तरीके की नहीं होती है। Now you know in your heart. अब आपको आपके हृदय में पता है। Are you somebody who understands it in first time or are you somebody who needs repetition? क्या कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार में समझ जाते हैं या आपको बहुत समय लगता है बार बार समझाना? Now please let me tell you something amazing. तो मैं आपको कुछ अद्भुत बताना चाहता हूँ। Everyone in this room हर कोई इस कमरे में is a baby in some areas of their life अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में बालक के नाई है and are mature in some areas. मगर अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हम वरिष्ठ हैं। I as a pastor मैं पासवान होने के am नाते still baby in certain areas. अपने जिंदगी के कुछ क्षेत्र में अभी भी बालक के नाई। Those are my sensitive areas. वो मेरे जीवन के बड़े पेचीदे भाग हैं, Areas. एकदम रोने वाले जगह है। There are some areas मगर कुछ भाग है very strong. जहाँ पे बड़ा बलवंत हूँ मैं। And that's why we need the word of God and Holy Spirit to help us mature in those areas. इसलिए हमें परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के सहायता की जरूरत है कि हमारे जीवन के उस कमजोर भाग में हम बलवंत बन The सके। Bible says for everyone who partakes only of milk
is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. बाइबल ये कहती है कि हर कोई जो सिर्फ दूध पीता रहता है वो धार्मिकता के वचन में जो है वो अभी तक पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो एक बालकों के समान जीवन जीता है। In what word? किस वचन में? जोर से बोलो। कौन से वचन में? धार्मिकता के वचन। Everybody say जोर से, धार्मिकता। धार्मिकता, धर्म नहीं, धार्मिकता। धार्मिकता। Say righteousness. Righteousness, Righteousness. righteousness. The first thing that develops maturity in us is the food of righteous. सबसे पहला चीज जो हमको बढ़ाता है वो धार्मिकता का भोजन है। My friend, I want you to really understand. मेरे मित्र, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। If we don't develop our appetite for righteousness, यदि हम अपने भोजन में धार्मिकता के उस भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे something will never get cultivated. तो कुछ हमारी जिंदगी में कभी भी उभरेगा नहीं, बनेगा नहीं। We will never learn to discern from right and wrong. हम कभी भी सही और गलत की पहचान नहीं करने पाएंगे। There is a right and wrong that we got to know by the sinful nature of Adam. आदम के पाप में जीवन के द्वारा, स्वभाव के द्वारा भी सही और गलत की पहचान होती है। Let me tell you, in Garden of Eden, when God forbade them to eat the fruit that was in the center of the tree, मैं आपको बताना चाहता, अदन के बगीचे में, बगीचे के बीच वाले वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया। it had the knowledge of good and evil. वो वृक्ष जो था वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। God did not wanted mankind to eat from that tree and gain the knowledge. और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मनुष्य उस पेड़ का फल खाकर वो वाला ज्ञान ले। But God wanted man to understand the righteousness of God and get the knowledge of good and evil from that. मगर परमेश्वर ये चाहता था कि भले और बुरे का ज्ञान धार्मिकता के फलों को खाकर मनुष्य पाने पाए। See what does Bible say here? देखो बाइबल यहाँ क्या कहती है। Verse number 14, 14वें वचन में, Hebrews chapter 5. इब्रानी इसके 5वां But अध्याय। solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। My friend, the Bible says, मेरे मित्र, बाइबल कहती है through practice, आप इसको निपुण करते हो, through अभ्यास करते हो, exercise, आप अभ्यास करते हो, that we become champion in righteousness.